बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 मैथ क्लास 9 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा गया है, इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ए और बी ये फाइंड थर्ड वर्टिक्स। अब आपके पास तीन अल्फाज आए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या है, वर्टिसेस, फिर आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके बाद आपके पास क्या है, वर्टिक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप इन तीनों अल्फाज या क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इन अल्फाज को समझते हैं। हमारे पास क्या है, ये देखें क्या है, वर्टिक्स। अब वर्टिक्स किसे कहते हैं, मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर एग्जाम्पल से समझाओ तो आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए ये लाइन यहाँ से आ रही है, ये लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या हुआ, ये रहा, ठीक है। इस लाइन का और इस लाइन का मीटिंग पॉइंट क्या हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स। ये हमारे पास वर्टिक्स हुआ। अब वर्टिसेस और वर्टिक्स दोनों एक ही है। वर्टिक्स एक को कहते हैं अगर एक और लाइन इसके साथ मिल जाए, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, एक और लाइन इसके साथ मिल जाए, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, जब एक होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिक्स। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिसेस। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ इंग्लिश में ताकि आपके लिए आसान रहे। क्या लिखेंगे, वर्टिसेस। मैं क्या लिखूंगा, वर्टिसेस इज प्लूरल, प्लूरल मतलब जमा, वर्टिसेस इज प्लूरल ऑफ वर्टिक्स, वर्टिक्स विच मीन्स मीटिंग, ठीक है, मिलना, मीटिंग ऑफ टू लाइंस या पॉइंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। टू लाइंस या पॉइंट्स, कोई भी दो लाइंस जब आपस में मिले उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स। अगर एक से ज़्यादा लाइंस आपस में मिल रही तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। अब आगे हम क्या समझेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, फिर से मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर आप अल्फाज पे ध्यान दें, इक्विलेटरल, इक्वल मतलब बराबर, ट्राइंगल तीन साइड वाला एंगल। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, देखिए ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। तीन साइड वाला एंगल हुआ क्या, ट्राइंगल हुआ क्या, नहीं हुआ। पहला क्या है, इक्वल, इक्वल क्या है, बराबर। तो यहाँ देखें, अगर मैं इन तमाम साइड्स को बराबर देखूँ, 10 10 10, ठीक है, 10 10 मैंने लिया। ये जो डिग्री है आप 10 20 30 कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तीनों साइड्स बराबर होंगे तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड्स बराबर होंगे इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको अगर आप इंग्लिश में या डेफिनेशन बनाना चाहे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। उसके लिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसके तमाम तीन साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों वर्ड्स हमारे पास कंप्लीट हुए। वर्टिसेस, दो लाइंस आपस में जहां मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स। ज़्यादा अगर पॉइंट्स हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस। वर्टिक्स का जमा क्या होता है, वर्टिसेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स इक्वल हो। तो हमारे पास, अब हम सवाल को समझ चुके हैं, हमारे पास सॉल्व करना काफ़ी आसान है। क्या है, इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ए बी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमें दिया गया है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, सी हमारे पास नहीं है। सी को हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, ए और बी दोनों मौजूद हैं। हम सी को फाइंड आउट करना है, सिर्फ हमने सवाल में इतना ही करना है। इन अल्फाज को समझने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ए, हमारे पास ए की वैल्यू ये है, एंड बी, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अब हमने क्या करना है, थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। थर्ड वर्टेक्स तो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने आप से क्या लेंगे, सी को बराबर लेते हैं एक्स एंड वाई के, ठीक है। ये हमने सी को हमने फाइंड आउट करना था, सी को हमने अपने आप से लिया। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर
कोलिनियर। अब कोलिनियर हमारे पास क्या बनता है उसको हम एक दफ़ा फिर से लिखेंगे। कोलिनियर हमारे पास होगा ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, फिर ए बी प्लस दो स्ट्रेट लाइंस के साथ बी सी, ये हमारे पास कोलिनियर है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी पहला फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें से कोई फ़र्क नहीं है। मैं क्या करता हूँ, पहले ये फाइंड करेंगे फिर ये फिर लास्ट में ये। अगर मैं ये डायरेक्ट ये वाला सॉल्व करूँ तो आपको स्लाइड सा कन्फ्यूजन होगा, तो इस वजह से आपकी आसानी के लिए पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ, उसके बाद ये फिर ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी। अब ए बी की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, इसके लिए हम लिखेंगे लेट क्या है ए की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, ऊपर लिखी है -3,0। ठीक है, इनको नाम देंगे हम x1, y1, इनको हमने नाम दिया। अब ए के साथ हमारे पास क्या है बी की वैल्यू हमारे पास सवाल में मौजूद है, क्या है 3 और 0, 3,0, इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे x2, y2, इनको हमने नाम दिया। अब सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिस्टेंस का फार्मूला मैं लिखूंगा। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसी के हम इज इक्वल टू की सिर्फ लिखेंगे। ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए बी हम लिखेंगे दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर क्या लगेगा रेडिकल। अब रेडिकल के अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस का फार्मूला। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है ऊपर, हमने क्या करना है ये वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करने, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। उसके लिए हम इंग्लिश में स्लाइड से लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस शक्ल में आ गई, ये हमने लिखा। अब लिखते हैं हमारे पास तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल आएगा हमारे पास। अब क्या है x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हमने 3 लिखा, बीच में साइन क्या है माइनस का, माइनस लिखा। फिर क्या है x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो हमने -3 लिखा। क्या बना हमारे पास होल का स्क्वायर। आगे चलते हैं, प्लस है इस तरफ हमारे पास, देखें y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, हम 0 लिखेंगे। फिर आगे देखें हम क्या कौन सा साइन है माइनस का, फिर क्या है y1 की वैल्यू हमारे पास फिर से 0 है, तो इसका होल का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं इनको, अंदर ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल। देखिए 3 लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, होल का स्क्वायर प्लस 0, ये 0 में से 0 गया हमारे पास 0 हो जाता है, इस साइड को हम बिल्कुल लिखते ही नहीं, ख़त्म हो गया हमारे पास। ठीक है, 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर क्या आता है 0 इसके साथ ऐड होता है, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से हम ये वाला साइड यहीं पर काट देते हैं। हमारे पास यहाँ तक बना। अब आगे देखें, हम लिखेंगे ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल, 3 और 3 आपस में प्लस होंगे, क्या हो जाएगा 6 का क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अब आगे हमारे पास देखें ए बी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया आंसर 6। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसको आप डार्क कर दे ताकि आपको दूर से दिखाई दे। हमने क्या फाइंड आउट किया ए बी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बी सी को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास बी की वैल्यू मौजूद है सवाल में और सी की वैल्यू हमने अपने आप से पुट की थी, क्या एक्स और वाई, सी की वैल्यू हमने अपने आप से ली थी। अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3,0, इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे x1, y1। ठीक है, हमने नाम दिया। एंड बी के साथ हमारे पास क्या है सी की वैल्यू हमने अपने आप से ली थी, क्या x, y, ये हमने ली थी। अब इन दोनों को नाम देंगे x2, y2 हमने नाम दिया, हमारे पास मौजूद है तमाम वैल्यूज़। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमें याद होना चाहिए ज़बानी, क्या जो फाइंड आउट कर रहे हैं वही इज इक्वल टू की सिर्फ लिखेंगे। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बी एंड सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू क्या लगेगा रेडिकल। अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर मौजूद है। हमने ये वाली वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में पुट करनी है। देखते हैं हमारे पास क्या था, उसके लिए यहाँ पर हम इनको समझाने के लिए लिखते हैं
पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, जब हम ये वैल्यूज़ तमाम पुट करेंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, ये हमने लिखा। अब देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं, बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल। अब तमाम वैल्यूज x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, हमने x लिखा, बीच में साइन कौन सा है, माइनस माइनस। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हम इसका होल का स्क्वायर कर देंगे प्लस। आगे चलते हैं, क्या है y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है y, हमने y लिखा, बीच में साइन कौन सा है माइनस, हमने माइनस लिख दिया। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, हमने 0 लिखा, होल का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं अभी हम लिखेंगे। यहाँ पर देखें एक बात मैं समझा दूँ, ये वाला जो साइड है हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे। मैं रेफरेंस देता हूं कि भाई a माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ b को हमने आगे पीछे किया, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इस वाले साइड को हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर दें। सॉल्व करते हैं, मैं लिखूंगा बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, रेडिकल। सॉल्व करते हैं, ये जो है आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास a है माइनस b, ठीक है। अब a की जगह a पुट करेंगे और b की जगह हम क्या पुट करेंगे, b पुट करते हैं। देखें हमारे पास क्या है a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x, हमने x का स्क्वायर कर दिया प्लस लगाया। b हमारे पास क्या है माइनस 3, सॉरी b3 है, ये जो माइनस है वो फार्मूले का था। b हमारे पास क्या है 3, हमने 3 का स्क्वायर लगा दिया। अब ये माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 3, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। दूसरी तरफ देखिए, अब ये प्लस लगाएंगे, हमने ये प्लस लगाया, y में से y में से 0 माइनस हुआ, हमारे पास क्या बचता है, वही y बचता है, साथ में क्या बनेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर अभी तक बाकी है। अब सॉल्व करते हैं, मैं लिखूंगा बी सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, फिर से हमारे पास क्या है, रेडिकल है, रेडिकल में वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस प्लस माइनस 2 3 आर 6, और हमारे पास क्या आएगा x। दूसरी तरफ चलते हैं, प्लस y का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, y का स्क्वायर। ये इससे आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। जब आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हमारे पास क्या है, बी सी की वैल्यू है, तो हमने दो वैल्यूज फाइंड कर दी। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू रहती है, इसको फाइंड आउट करते हैं। लास्ट को फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या है ए सी। अब ए सी को फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेट ए लिखेंगे, ए की वैल्यू वो रही हमारे पास क्या है -3,0, ठीक है। इनको हम नाम देंगे, नाम क्या देंगे, x1, y1, ठीक है, ये हमने इनको नाम दिए। एंड दूसरी तरफ हमारे पास a के साथ क्या है c, तो c की वैल्यू हमने अपने आप से ली थी x, y, ठीक है, इनको हम नाम देंगे x2, y2 हमने नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस का फार्मूला, हमें अभी ज़बानी याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था हमारे पास, क्या फाइंड आउट करें, AC, तो हम AC लिखेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या लगेगा, रेडिकल। रेडिकल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हमने ये वाली वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, ये हमने लिखा। अब दिखाते हैं क्या है हमारे पास, ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू रेडिकल लगेगा, वैल्यूज पुट करेंगे तमाम। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास है x, बीच में साइन कौन सा है माइनस, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो -3 को अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। प्लस है अगला ब्रैकेट देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है y, हमने y लिखा, बीच में साइन कौन सा है माइनस लिखा। फिर क्या है y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, हमने 0 लिखा, होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, देखें मैं लिखता हूँ ए सी दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल है, x लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, 3 हमारे पास होल का स्क्वायर प्लस, ये देखिए यहाँ इस साइड पे हमारे पास क्या बचा, y में से 0 माइनस हुए तो हमारे पास y ही बचता है, ठीक है, तो इस फॉर्म में आया।
अब यहाँ पर इसके नीचे आपने क्या करना है, रेफरेंस देना है। हम रेफरेंस देंगे कि भाई ये जो हमारे पास x प्लस थ्री होल का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, तो हमने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ए सी लिखा मैंने, दो स्ट्रेट लाइन्स के साथ फिर से रेडिकल लगाया, ठीक है। रेडिकल के बाद देखें a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर लगा दिया प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 3, हमने ये लिखा। आगे देखें प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में। अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ए सी की वैल्यू हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2 3 जार 6 और x हमारे पास प्लस y का स्क्वायर। तमाम को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, इससे आगे सॉल्व नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए सी की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने तीनों फाइंड आउट कर ली, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तीनों वैल्यूज़ मालूम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए, क्या लिखता हूँ, नाउ ए सी को हम बराबर लेते हैं किसके, बी सी के बराबर लेते हैं। अब चेक करते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है वो मैंने लिखी, हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आएगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर रेडिकल x का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू है प्लस 9x प्लस 6x, हमारे पास आगे है प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, बी सी की वैल्यूज़। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास बी सी की वैल्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल को ख़त्म करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो दोनों साइड्स के जो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे लेंगे हम, यहाँ पर मैं फिर से वैल्यूज आपने फिर से एक दफ़ा लिखनी है, क्या है, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके ऊपर हमने क्या लिया, होल का स्क्वायर लिया। अब दूसरी तरफ देखें हमारे पास फिर से वही वैल्यूज़ हैं, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लिया। अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हुआ। वैल्यूज़ क्या बची हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। मैं कैसे लाता हूँ, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, x का स्क्वायर मैंने लिखा, x का स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव x का स्क्वायर। आगे देखिए हमारे पास क्या है, प्लस 9, मैंने प्लस 9 लिखा, प्लस 9 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आगे क्या हो गया, नेगेटिव हमने लिखा। आगे चलते हैं, क्या है, प्लस 6x मौजूद है, इसको सेम एज इट इज़ लिखते हैं। आगे चलते हैं, क्या है, प्लस y का स्क्वायर हमने लिखा, y का स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव y का स्क्वायर हो गया। अब इस तरफ हमारे पास क्या रह गया, इज इक्वल टू की इस तरफ हमारे पास माइनस 6x रह गया हमारे पास। अब कैंसिलेशन का वक्त होता है, ये पॉजिटिव x नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव 9 नेगेटिव के साथ, ठीक है, ये पॉजिटिव y स्क्वायर नेगेटिव y के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची, देखें मैं लिखूंगा 6x इज इक्वल टू माइनस 6x, हमारे पास ये बचा। अब आगे देखें, मैं 6x लिखता हूँ, ये 6x यहाँ पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो गया, पॉजिटिव, इस तरफ 0 बचा। आगे सॉल्व करते हैं, 6x प्लस 6x क्या हुआ है हमारे पास, 12x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 0, 12x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू की तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे ही डिवाइड होगा, याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। इसको आपने फिर से अंडरलाइन करना है, ये हमारे पास क्या है, आगे इस्तेमाल में आएगी। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू y, अब x की वैल्यू के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y की। देखिए x और y जब हमने लिखा था खुद से, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू। तो हम यहाँ y की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 4
द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। y की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ए बी को बराबर लेंगे किसके, बी सी के, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज फिर से पुट करेंगे हमारे पास। देखें ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, मैंने 6 लिखा इज इक्वल टू। अब बी सी की वैल्यू देखें, बी सी के जब आप ये वाली वैल्यू ना देखें, अपने कॉपी में देखें, जब हम बी सी को सॉल्व करे थे तो हमने इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। बी सी को, इसको स्लाइड से आगे सॉल्व करता हूँ, x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y में से 0 गया तो हमारे पास क्या बचा, y, सिर्फ y बचा। y का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, y का स्क्वायर। ये हमारे पास इस फॉर्म में था, ठीक है। बी सी को जब हम सॉल्व करें तो आप देखें आपके पास इस फॉर्म में था, जब इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में आ गया। इस दफ़ा बी सी की जगह हम ये वाली वैल्यू लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, हमारे पास ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे। रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम क्या लेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। 6 के ऊपर स्क्वायर लेंगे, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, रेडिकल x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और हमारे पास तमाम का क्या है, स्क्वायर। ये स्क्वायर इस रेडिकल के साथ कैंसिल होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 36 इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पर हमारे पास, x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू कहाँ है, अभी हमने फाउंड की x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। 36 इज इक्वल टू x की जगह 0 पुट किया, माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, इस फॉर्म में आया। अब आगे देखें, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें 36 इज इक्वल टू 0 में माइनस 3 में से 0 गया, हमारे पास वही माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 36 इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। देखिए ये आपके समझाने के लिए, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 3 3 जार 9, तो हमारे पास प्लस 9 आएगा, ठीक है। ये माइनस 9 नहीं होगा, तो ये प्लस 9 हुआ प्लस y का स्क्वायर। अब आगे देखिए 36 में लिखता हूँ, ये 9 यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हुआ, नेगेटिव, इज इक्वल टू y का स्क्वायर। आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, हमारे पास क्या आया, 36 में से जब हम 9 माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 36 में से आप क्या माइनस करें, 9, तो हमारे पास क्या आता है 27 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, सीधा करके लिखेंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। आगे सॉल्व करते हैं इसको, हमारे पास क्या आया, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब हमने क्या करना है, वैल्यू तो हमने y की फाइंड आउट करनी, यहाँ पर हमारे पास y का स्क्वायर है। अब y का स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ताकि हमारा जो ये स्क्वायर है वो ख़त्म हो सके। y का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल या स्क्वायर रूट, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 27, प्लस माइनस लगाते जाए, जहाँ पर हमारे पास रेडिकल आएगा वहाँ हम प्लस माइनस लगाते जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल होगा, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए 27 को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, वही 27 है, सिर्फ हमने क्या किया, शेप चेंज किया। 9 3 आर 27। ये जो रेडिकल हमारे पास है वो दोनों का है, 9 का भी है 3 का भी है। मैं इनको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। क्या मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 9 डॉट रेडिकल 3। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये वाला फॉर्म बनेगा, इस फॉर्म को आप मल्टीप्लाई करें ये वाला फॉर्म बनेगा। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमने शेप चेंज किया। अब आगे देखें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जार 9, वापस ये बनता है डॉट रेडिकल 3। आगे देखिए मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। दूसरी तरफ क्या है, रेडिकल 3। y की वैल्यू भी हमारे पास आई, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, दोनों वैल्यूज हमारे पास, x
एक्स की वैल्यू भी आई, वाई की भी वैल्यू है। सवाल में हमसे यही पूछा गया था कि भाई ये जो थर्ड वर्टिक्स होगा उसकी वैल्यू क्या है। थर्ड वर्टिक्स को हमने क्या लिया था खुद से, एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, यहाँ पर लिखेंगे +-3 रेडिकल 3। तो हमने इसको फाइंड आउट कर दिया, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ।